हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पार्ट 7, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने सीखा था व्हाट इज मीन्ड बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार and what are the various entries of the reissue of the shares। हमने पढ़ा था forfeiture of shares means cancellation of the shares due to non-payment of call by the shareholder। इसमें हमने पढ़ा था forfeiture of shares issued at par, जो शेयर्स पार पे इश्यू हुए होते हैं उनको हम किस तरीके से फॉरफीट करते हैं। जर्नल एंट्री क्या थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद कॉल्ड अप कैपिटल, टू शेयर फॉरफीचर विद पेड अप कैपिटल, टू कॉल्स इन एरियर विद अनपेड अमाउंट। जिन भी बच्चों ने अभी ये डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 कंपनी अकाउंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें पार्ट 6 में ये सारा कंसेप्ट फुल्ली एक्सप्लेन किया गया है। आप वहां पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। जो शेयर्स हमने प्रीमियम पे इशू कर रखे थे, प्रीमियम पे इशू करने का मतलब क्या था? जो फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पे अगर कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, डेट इज नॉन एज द इशूड ऑफ शेयर्स एट द प्रीमियम। अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू है और शेयर होल्डर ने अपनी कॉल्स को पे नहीं किया तो कंपनी उनके शेयर्स भी फॉरफीट कर सकती है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज होती है। पहली पॉसिबिलिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, शेयर होल्डर ने अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट पे कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, अभी शेयर होल्डर ने अपना सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया। इन दोनों केसेस में हम शेयर्स को किस तरीके से फॉरफीट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। जब कंपनी ने अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मनी रिसीव्ड कर ली है और उसके बाद की कॉल्स को रिसीव नहीं किया, तब कंपनी अपने शेयर्स को फॉरफीट करती है। यहाँ पर आपके लिए समझने वाला पॉइंट क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर कंपनी ने अपने शेयर्स 100 रुपीज़ जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू करे, यानी 110 अमाउंट पे इशू करे, अमाउंट पेबल एज 30 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम on allotment and 40 rupees on first call. Clear? And shareholder paid the amount of application and allotment. Shareholder ने application और allotment money pay कर दी, but he fails to pay first call. उसने अपनी first and final call pay नहीं करी, तो कंपनी हैज़ अ राइट टू फॉरफिट देयर शेयर्स, कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि प्रीमियम मनी रिसीव्ड हुई या नहीं। जैसे इस वाले केस में देखते हैं, प्रीमियम मनी रिसीव्ड हो गई। कैसे? प्रीमियम मनी अलॉटमेंट पे थी और अलॉटमेंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया, तो इसका मतलब प्रीमियम मनी रिसीव्ड हो गई। सेक्शन 52 कहता है कि अगर प्रीमियम मनी रिसीव्ड हो गई तो हम इसको प्रीमियम मनी को दोबारा से डेबिट नहीं कर सकते। तो इन सिंपल वे वी इग्नोर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरफिटेड एंट्री। फॉरफिटेड एंट्री से हम प्रीमियम अमाउंट को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, हमारे नॉर्मल एंट्री बन जाएगी। नॉर्मल एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कितनी होगी? 30 + 30 + 40, पूरा अमाउंट कॉल्ड अप है। एक बात ध्यान रखिएगा, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड और डेबिटेड with the face value with its nominal value।
ये मैंने आपको प्रीमियम के केस में भी बताया था जब हमने इशूड ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम सीखा था कि शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ अपनी फेस वैल्यू से ही अफेक्ट करती है, प्रीमियम्स का उससे कोई भी लिंक नहीं होता। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मल्टीप्लाई बाय 100 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर में कितना आएगा? जितना हमने प्रीमियम मनी को छोड़कर फेस वैल्यू रिसीव्ड करी है, 30 रुपीज़ हमने एप्लीकेशन पे रिसीव्ड किया और 30 रुपीज़ हमने अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 60 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट मल्टीप्लाई बाय 40। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, अगर प्रीमियम मनी रिसीव्ड कर ली है कंपनी ने तो प्रीमियम मनी को हम फॉरफीचर एंट्री से पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। क्लियर? कंफर्म? सेकंड पॉइंट, व्हेन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम मनी इज रिसीव्ड मीन्स when shareholder is not able to pay their dues with the premium, shareholder ने प्रीमियम मनी भी पे नहीं करी, उस सिचुएशन में हमारी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट कॉल्ड अप लेस प्रीमियम। लेस प्रीमियम का मतलब क्या है? विद इट्स फेस वैल्यू, कितनी फेस वैल्यू कॉल्ड अप है उससे हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट मीन्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, जितना हमने अमाउंट रिसीव्ड नहीं किया उससे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर देते हैं। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड लेस प्रीमियम, जितना भी हमने अमाउंट प्रीमियम को छोड़ के रिसीव्ड किया। टू कॉल्स इन एरियर विद अनपेड अमाउंट इंक्लूडिंग द प्रीमियम, प्रीमियम को इंक्लूड करके जो भी हमारा अनपेड अमाउंट है वो हमारा कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। इस पॉइंट को दोबारा ध्यान से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक एग्जांपल की मदद से हम इस सारे कंसेप्ट को ध्यान से देखते हैं। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है। SRCC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? 10,000 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each at a premium of ₹2 per share. Amount is payable as ₹4 application, ₹5 including premium means 3 plus 2 and ₹3 on first and final call. Gaurav was allotted 200 shares. गौरव को हमने 200 shares allot करे थे. Give journal entries related to the forfeiture of shares in each of the alternative cases. फर्स्ट केस क्या है? गौरव failed to pay allotment money. गौरव ने allotment money पे नहीं करी, गौरव ने allotment money पे नहीं करी and his shares were forfeited before making the first and final call. और उसके शेयर्स हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पहले फॉरफीट कर दिए, मीन्स फाइनल कॉल नहीं मंगवाई, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 7। हमारी एंट्री क्या होगी बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 7, कितना अमाउंट आएगा? 1400। ठीक है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, इसका मतलब क्या है? उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया। तो आप प्रीमियम, जितना हमने प्रीमियम रिसीव्ड नहीं किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 200 इंटू 2 400 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 200 इंटू 4, कितना अमाउंट हमने रिसीव्ड किया है? 800 टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर, जितना अमाउंट हमने प्रीमियम को मिला के रिसीव्ड नहीं किया। कितना रिसीव्ड नहीं किया? अलॉटमेंट मनी हमने रिसीव्ड नहीं करी, यानी 1000 रुपीज़। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम मनी पे नहीं करी तो हम प्रीमियम मनी को डेबिट कर देते हैं एंड कॉल्स इन एरियर
इंक्लूडिंग द प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है। क्लियर। सेकंड केस, इसी क्वेश्चन का सेम केस है। आपके 10,000 शेयर्स थे ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज फॉर एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट 3+2 and 3 rupees first call. Gaurav was allotted 200 shares. He failed to pay allotment money. उसने allotment money पे नहीं करी, एक तो allotment money पे नहीं करी, and on his subsequent failure to pay first and final call, first और final call जब उसने पे नहीं करी, his shares were forfeited. उसके shares हमने क्या कर लिए बेटा, forfeit कर लिए। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200। अब यहाँ पे पूरा अमाउंट कॉल्ड अप है तो मल्टीप्लाई बाय 10, 2000 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 200 इंटू 2 400। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 200। उसने कितना अमाउंट पे किया है, 4 रुपीज पे कर रही है, मल्टीप्लाई बाय 4 डेट इज 800। और कितना प्रीमियम कितना अमाउंट पे नहीं किया, वो कॉल्स इन एरियर में शिफ्ट हो जाएगा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 200 इंटू 5 रुपीज यहाँ और 3 रुपीज यहाँ, टोटल 8 रुपीज दिस। क्लियर। तो हमने क्या सीखा कि अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया तो वी इग्नोर द अमाउंट, बट शेयर होल्डर वी इग्नोर द अमाउंट फ्रॉम द फॉरफिटेड एंट्री। प्रीमियम अमाउंट को हम फॉरफिटेड एंट्री से बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बट व्हेन शेयर होल्डर इज नॉट एबल टू पे हिज प्रीमियम मनी, वो उसने अपनी प्रीमियम मनी पे नहीं करी, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर देते। इसका थर्ड केस और देखते हैं कि 10 रुपीज प्लस 2 रुपीज प्रीमियम के साथ उसने एप्लीकेशन फॉर 5 रुपीज 3+2 एंड 3 रुपीज। गौरव के 200 शेयर्स अलॉटेड थे। ही फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं करी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि प्रीमियम कहाँ पे था, अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट मनी इसने पे कर दी, तो वी इग्नोर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फ्रॉम द फॉरफिटेड एंट्री। आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10। हमेशा ध्यान रखना शेयर कैपिटल क्रेडिट या डेबिट अपनी नॉमिनल वैल्यू से होती है, इसको प्रीमियम से कोई भी लेना देना नहीं होता। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना अमाउंट उसने पे करा है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। देखो 4 रुपीज तो ये और 3 रुपीज ये, टोटल कितना अमाउंट उसने पे किया है, 7 रुपीज। प्रीमियम के अमाउंट को बिल्कुल इग्नोर करना है। 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट 200 इंटू 3। क्लियर, कंफर्म। ये था आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। इसके बाद री इशू के केसेस थे। री इशू हमें पता है एट पार होता है, री इशूड एट प्रीमियम होता है, री इशूड एट डिस्काउंट होता है। री इशूड एट पार मीन्स री इशू प्राइस इज इक्वल टू पेड अप वैल्यू। री इशूड एट प्रीमियम मीन्स री इशू प्राइस इज मोर देन पेड अप वैल्यू, एंड री इशूड एट डिस्काउंट मीन्स री इशू प्राइस इज लेस देन पेड अप वैल्यू। यहाँ पे हमने कंडीशन सीखी थी लास्ट क्लास में कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट ऑन द शेयर्स, जितना अमाउंट हम फॉरफिट करते हैं। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं जिनके थ्रू हमें ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ABC लिमिटेड forfeited
150 शेयर्स, हमें कितने शेयर्स फॉरफिट करने, 150 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8 रुपीज इंक्लूडिंग द प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज। उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, प्रीमियम को मिलाकर, एक तो ये अमाउंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी 2 रुपीज़ की, एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज़। ठीक है, अब ये अमाउंट उसने पे नहीं किया। टोटल कितने की वैल्यू थी, 10 + 5 15 रुपीज़ की। अगर हम अमाउंट को चेक करें, 8 + 2 10, 10 + 3 13 रुपीज़ उसने पे नहीं करे, तो इसका मतलब 2 रुपीज़ इसने पे कर दिए। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी और प्रीमियम कहाँ पे था, अलॉटमेंट मनी पे था। इसका मतलब इसने प्रीमियम भी पे नहीं किया। तो हमारा और पूरा अमाउंट कॉल्ड अप है, तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा, हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 × 10 1500, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम पे नहीं किया इसलिए हम इसको भी डेबिट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 750 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना अमाउंट इसने पे करा है, देखो सिर्फ इसने 2 रुपीज़ पे करे हैं, डेट मीन्स 150 × 2 300 2 कॉल्स इन एरिया। कितना अमाउंट इसने पे नहीं किया इंक्लूडिंग द प्रीमियम मनी, 13 रुपीज़ पर शेयर इसने पे नहीं किया, मीन्स 01950 इसने पे नहीं किया। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट केस, आप नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड एट ₹14 पर शेयर। अब यहाँ पर पेड अप कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जब पेड अप के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता तो कॉल्ड अप कैपिटल इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल। अब यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, पूरा 10, तो ये भी शेयर्स फुल्ली पेड हो गए। फुल्ली पेड शेयर्स को 14 रुपीज़ पर शेयर में इशू किया है। क्लियर। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 100 × 14 1400 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 100 × 10 1000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 100 × 4 400। क्लियर। एंड नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, जो शेयर्स री इशू कर दिए जाते हैं उस पे होने वाला कैपिटल गेन हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 100 शेयर्स पे हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, 2 रुपीज़ हमने अमाउंट फॉरफिट करे थे। क्या री इशू पे हमें कोई लॉस हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, तो 200 रुपीज़ आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कल मैंने आपको कई मेथड बताए थे, आप वहाँ पे उस पार्ट 6 में आप वो सारे मेथड्स को चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a share of ₹100 each, a share of ₹100 each at a premium of 10 rupees। एक शेयर 100 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ प्रीमियम पे हमने इशू किया है, ऑन विच 80 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड अप। 80 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, 10 रुपीज़ तो प्रीमियम है, इसका मतलब 70 रुपीज़ हमने फेस वैल्यू के लिए कॉल्ड अप किया है।
एंड 60 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज पेड। 60 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम पे करा है बेटा इसने, यानी 50 फेस वैल्यू के लिए और 10 रुपीज प्रीमियम के लिए उसने पे किया है, हैज़ बीन फॉरफिटेड। अब देखो 70 प्लस 10 80 रुपीज टोटल अमाउंट कॉल्ड अप था, उसमें से 60 पे कर दिया तो कितना पे नहीं किया, 20। दूसरा वे क्या है, 70 रुपीज फेस वैल्यू है, 50 रुपीज फेस वैल्यू पे कर दी तो 20 रुपीज इसने ये अमाउंट पे नहीं किया। हमारे लिए एंट्री क्या हो जाएगी हमारे, अब यहाँ पे प्रीमियम मनी पे कर दी तो वी इग्नोर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फ्रॉम द फॉरफिटेड एंट्री। हमारी नॉर्मल एंट्री बन के रहेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कॉल्ड अप कैपिटल कितना है फेस वैल्यू के लिए 70, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना अमाउंट पे किया है 50, टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर कितना अमाउंट पे नहीं किया, 20 रुपीज़ का अमाउंट पे नहीं किया। क्लियर। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, दी शेयर्स वाज आफ्टरवर्ड री इशूड एज फुल्ली पेड। ये शेयर्स हमने फुल्ली पेड री इशू करे, फुल्ली पेड ऑफ ₹70 4 रुपीज़ 70। अब फुल्ली पेड वैल्यू कितनी है 100, हमने री इशू कितने में किया 70, यानी हमने डिस्काउंट दिया है तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 70, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट 30 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट दिया है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। इज इट क्लियर। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री आपकी होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे देखो 50 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ, 30 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट दिया है, तो कुल मिलाकर हमारे लिए 20 रुपीज़ हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट केस, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर्स ऑफ 10 ईच 7 रुपीज़ कॉल्ड अप। 1500 शेयर्स फॉरफिट करने हैं, 10 रुपीज़ का शेयर है पर 7 रुपीज़ कॉल्ड अप है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ एज प्रीमियम। इसने 4 रुपये अलॉटमेंट के पे नहीं करे, जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम था, यानी ये क्वेश्चन किसका है, प्रीमियम का है, तो 7 + 1। एक तो ये अमाउंट पे नहीं किया इसने अलॉटमेंट। अब इसके बारे में आगे कुछ नहीं बताया, तो देखो टोटल 7 रुपीज़ फेस वैल्यू के लिए थी, जिसमें से 3 रुपीज़ की फेस वैल्यू उसने पे नहीं करी, तो उसने कितने रुपीज़ की फेस वैल्यू पे करी है, 4 रुपीज़ अमाउंट उसने पे किया। ऑफ दीज 1000 शेयर्स वर री इशूड, 1000 शेयर्स हमने री इशू कर दिए हैं 2M at ₹6 per share as 7 called up, 6 rupees per share 7 called up, जर्नलाइज द एंट्री। देखो ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, 1500 शेयर्स ऑफ 10 ईच 7 कॉल्ड अप, 7 कॉल्ड अप है, उसमें उसने अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज़ जिसमें 1 रुपये प्रीमियम था पे नहीं करें, यानी टोटल हमारा 7 + 1 8 रुपीज़ अमाउंट था, 7 रुपीज़ फॉर फेस वैल्यू, 1 रुपीज़ फॉर द प्रीमियम। 4 रुपये पे कर दिए, 4 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम पे नहीं किया, तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा, हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 7 डेट इज 10,500, क्योंकि फेस वैल्यू से होते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 1
1500 क्लियर। टू शेयर फॉरफीचर 1500 इंटू 4 रुपीज उसने पे कर दिए 6000 टू कॉल्स इन एरियर 1500 इंटू 4 6000 उसने पे नहीं किया। इसमें से 1000 शेयर्स हमने 6 रुपीज पर शेयर 7 कॉल्ड अप यानी 1 रुपीज का डिस्काउंट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 इंटू 6000 1000 इंटू 1 रुपीज का डिस्काउंट है 1000 एंड 1000 इंटू 7 रुपीज पेड अप वैल्यू है 7000 क्लियर। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या होती है? नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अब देखो हमें 4 रुपीज पर शेयर हमने अमाउंट फॉरफीट किया था, उसमें से 1 रुपीज हमारा डिस्काउंट ऑन री इशू है, तो नेट गेन कितना हो जाएगा 3 रुपीज 1000 इंटू 3 डेट मीन्स 3000 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट वे जो हमने कल भी सीखा था। दूसरा वे हमने क्या सीखा था 1000 शेयर्स पे हमने कितना अमाउंट फॉरफीट किया है 4 रुपीज यानी 4000, उसमें से हमारा लॉस ऑन री इशू कितना है 1000 इंटू 1000 रुपीज़ हमारा लॉस है, तो डेट मीन्स 3000 रुपीज़ इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। आप इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करिए। कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को करेंगे, कुछ थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। जिन भी बच्चों को हमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।